अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, क्या हाल है? फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आपके लिए यूनिवर्सल कार्ड लेके। ये यूनिवर्सल कार्ड जो है ना, ये आपके किसी भी स्क्रीन को पूरी एलसीडी बनाने में मदद करता है। तो गाइज, हमारे पास यूनिवर्सल कार्ड बहुत सारे आते हैं। मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा, मैं जो तरीक़ेकार बताऊंगा, इससे आप कोई सा भी यूनिवर्सल कार्ड लेके अपने स्क्रीन को, पुराने एलसीडी के स्क्रीन को किसी भी तरह से एक एलईडी टीवी बनाने की तैयार हो जाएंगे। तो गैस, ये यूनिवर्सल कार्ड कुछ भी नहीं है, बआसानी आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगा। आप आसानी से इसके कनेक्शन कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कुछ चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। इनकी ए टू जेड मालूमात दूंगा, कैसे करना है, किस तरह से करना है, किन किन की चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे। अच्छा जी, तो एक कार्ड ले लेते हैं कोई सा भी। तो कार्डों में इनमें कोई से भी नंबर हो, जैसे TR83.03.1 या कोई सा भी कार्ड हो, आपने एक सिंपल सा कार्ड ले लेना है। कार्ड को आपने लेने के बाद एक 12 वोल्ट की सप्लाई ले लेनी है, क्योंकि ये 12 वोल्ट से ड्राइव होता है। जब ये 12 वोल्ट से ड्राइव होता है, उसके बाद ये आगे जाके आपको ये 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिव्यू हमें इस कार्ड का लेना पड़ेगा, जिससे आपको आगे जाके आसानी होगी। आई थिंक मैं आपको ये बता देता हूँ कि कनेक्शन किस तरह से लगते हैं और किन किन चीज़ों का कनेक्शन लगाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। तो कनेक्शन लगाते वक्त सबसे पहले आपने ध्यान ये रखना है कि आपने यहाँ पर इसके 12 वोल्ट देने हैं। इसके जैक अलग ही नज़र आ जाएगा आपको 12 वोल्ट का। आई थिंक इसके पीछे डीसी इन भी लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डीसी इन। डीसी इनमें आपने मीटर से कंटिन्यूटी पे लगा के इस पिन को चेक कर लेना है कि आपकी ये पिन कहाँ शॉर्ट हो रही है। आई थिंक ये यहाँ से शॉर्ट हो रही होगी, तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव दे देनी है। अच्छा, इन दैट केस आपके पास ये वाली सप्लाई नहीं है, आपके पास इंटरनल सप्लाई है जो एलसीडी के अंदर लगती है। मैं आपको बताता हूँ। इस कार्ड को यहाँ रखें एक तरफ, और जैसे आपका ये बॉक्स है, आई थिंक इसे भी थोड़ा सा ऊंचा कर लिया जाए। ये एक एलसीडी का इंटरनल बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मैं सप्लाई फिट करूंगा। तो जैसे मेरे पास ये वाली सप्लाई मौजूद है, इंटरनल सप्लाई, जैसे मैंने बॉक्स के अंदर से निकाल ली, मैं बाहर की तरफ सप्लाई लगाना नहीं चाहता, तो एक सप्लाई हमने ले लेनी है। इसके अंदर कनेक्शन किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आप चाहें तो बाहर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो सप्लाई को अंदर भी लगा सकते हैं। बस सप्लाई आपकी होनी चाहिए, जैसे कि आप 17 इंच का स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.5 एम्पियर होना चाहिए। और 19 और आप बड़ी स्क्रीन ले रहे हैं तो उनके वोल्टेज के हिसाब से आपने 1-2 एम्पियर तक की आप सप्लाई ले लें। 1.5 में से बेस्ट है, आप आराम से चेक करें। तो बात यहाँ पर थी कि हम यहाँ पर भी सप्लाई लगा सकते हैं और अंदर भी सप्लाई लगा सकते हैं। हमने ये यूँ समझ लिया, बोर्ड के अंदर सप्लाई लगा ली। बोर्ड में सप्लाई लगाने के बाद आपने यहाँ पे 220 दे दी। 220 के आपने कनेक्शंस कर दिए, जैसे कि मेरे पास ये वाला एक वायर मौजूद है। इस वायर को हमने लिया और यहाँ से 220 हमने कनेक्ट कर दिया बोर्ड के अंदर, और यहाँ पे हमने 220 दे दिया इसके अंदर। तो ये 220 तो हम इसके अंदर दे देंगे। आउटपुट वोल्टेजेस हमने चेक कर लेने हैं। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेजेस आ रहे थे इसके। आउटपुट वोल्टेजेस में से नेगेटिव पॉजिटिव हम मीटर की मदद से चेक करेंगे। डीसी 20 पे रखेंगे इसको। डीसी 20 पे रखने के बाद हमने इसको यहाँ से या कैसे भी करके हमने चेक कर लेना है। वैसे आउटपुट की केबल यहाँ लगी हुई होती है चार्जर्स के अंदर। इसे मैंने डिस्कनेक्ट करके और यहाँ पे वोल्टेजेस चेक कर लिए हैं, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। तो ये तो था सप्लाई लगाने का स्टार्टिंग व्यू। अब बोर्ड में सप्लाई कहाँ लगेगी, देखिए यहाँ से हम 12 वोल्ट की केबल निकाल लिए। दो केबल्स हमने ले लेनी है सिंपली। दो केबल्स लेंगे हम, और पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा देंगे एंड नेगेटिव नेगेटिव में लगा देंगे यहाँ पर। आई थिंक आपको नेगेटिव नेगेटिव में लगा लेंगे। अब इसके बाद हमने वो ये दो केबल्स, अभी सप्लाई को हटा दो, ये दो केबल्स यहाँ बोर्ड के अंदर देखें, इस पिन के बिल्कुल साथ ही कनेक्शन दिए हुए होते हैं 12 वोल्ट डीसी के।
आपको शायद मेरे कैमरे की ख़राब पिक्सल्स की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12V, 12V, और इसके आगे प्लस का निशान बना हुआ है। यहाँ पे हम पॉजिटिव दे देंगे, एंड यहाँ पे GND लिखा हुआ है, ये GN लिखा होगा या G लिखा होगा खाली। तो यहाँ पे आपने इसकी ग्राउंड कनेक्ट कर देनी है। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट करेंगे तो हमारे बोर्ड के अंदर 12 वोल्ट दौड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही 12 वोल्ट दौड़ेंगे तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट आ जाएंगे और यहाँ पे भी ग्राउंड आ जाएगी, और बोर्ड के अंदर हमारी पावर आ जाएगी। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया सप्लाई लगाने का हमारा तरीका। मैं कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अभी से सिर्फ हम आपको रिव्यू दे रहे हैं कि आप का मोशन बन जाए। तो गाइज यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद ये कनेक्टर हमारा फाइनल हो गया। जैसे हम इंटरनल सप्लाई लगाते हैं तो हम यहाँ पे वोल्टेज दे देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर हम एक्सटर्नल लगाते हैं तो हम यहाँ से सीधा सीधा जे इसके अंदर इन कर देंगे, तो हमारा बोर्ड के अंदर सप्लाई आ जाएगी। यहाँ तक कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सप्लाई में, वीकनेस है सप्लाई के अंदर, तो मैं वो चीज़ें भी आपको आगे जाके क्लियर करूँगा। अच्छा, तो अब हम सप्लाई को हटा लेते हैं जी। सिर्फ सप्लाई हमारी 12 वोल्ट की यहाँ से इन होती है, और ये चीज़ बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सप्लाई हमारी यहाँ से इन होती है, तो यहाँ पे देखें एक छोटी सी एक 6 लेग्स की 6 टांगों की एक आईसी लगी हुई है। इन दैट केस यहाँ से अगर आपके पास 12 वोल्ट इन हो रहे हैं तो ये आउटपुट पे यहाँ इन लेग्स के अंदर आपको 5 वोल्टेजेस प्रोवाइड करेगा। 5 वोल्टेजेस कॉइल के इस तरफ आएंगे और इधर से कॉइल के इस तरफ से 5 वोल्टेजेस निकलेंगे, जो कि आपके HDMI और USB और इन सब जहाँ जहाँ आपके 5 वोल्टेजेस की ज़रूरत होती हैं, तो इसी की मदद से ये आउटपुट में 5 वोल्टेजेस प्रोवाइड करता है। इसे निकाल के किस तरह से चेंज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कभी हमारा बोर्ड डेड हो जाता है, इसे रिपेयर किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 6 पिंस ये जो निकली हुई हैं, ये 6 पिंस का आया काम क्या है, कौन सी पिन कहाँ लगेगी, किस तरह से लगेगी, ब्लास्टर में लाइट किस तरह से ऑन करेगी, इसका काम है एलसीडी की लाइट्स को ऑन करना, ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर रोशनी नज़र आए। अगर स्क्रीन के ऊपर रोशनी नहीं होगी, अंधेरा ही होगा, तो खाली आपके पास स्क्रीन में पीछे तस्वीर चल रही होगी, आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो ये कितनी अहम है, इसकी कनेक्शन किस तरह से अहम है, इसका तो आपको अंदाज़ा हो गया। अब इसे कनेक्ट किस तरह से करना है, तो पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। यहाँ देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है GND, दूसरे पे भी लिखा हुआ है GND, तो ये ऊपर की 2 पिंस हो गई ग्राउंड की। नीचे लिखा हुआ है ADG एडजस्ट। ये ADG जो एडजस्ट जो है ना, ये आपकी लाइट को और डिम और तेज, कम और ज़्यादा करने के काम आते हैं, डिम और फुल करने के काम में आती है ये एडजस्ट का करेक्शन। यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे होंगे वो कम और ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे आप रिमोट से कभी कभी सेटिंग्स में जाके अपने एलसीडी का वोल्टेज कम करते हैं और ज़्यादा करते हैं, तो ये एडजस्ट का कनेक्शन काम में आता है। ऑन एंड ऑफ, जैसे ही आप रिमोट से अपने IR सेंसर, मतलब रिमोट से आप एलसीडी को ऑन करते हैं, देन यू ऑन, उसी वक्त ऑन एंड ऑफ की मदद से आपके 12 वोल्ट ओपन एंड क्लोज होते हैं। 12 वोल्ट ओपन हो जाएंगे, जैसे ही ओपन होंगे तो इसमें 12 वोल्ट आएंगे, आपके ब्लास्टर पे लाइट जाएगी, इस ब्लास्टर पे वोल्टेजेस जाएंगे, और वोल्टेजेस की मदद से जो लाइट्स हैं आपकी एलसीडी की वो ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम बताएंगे कि इसके कनेक्शन, ब्लास्टर के कनेक्शन आपके यूनिवर्सल कार्ड के साथ किस तरह से किए जाते हैं। यूनिवर्सल कार्ड के साथ ब्लास्टर को कनेक्ट करना बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है। सब चीज़ें इसके पीछे या आगे की तरफ लिखी हुई होती हैं, आपने सिर्फ पढ़ना है और पिंस को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है। तो आपने एक यूनिवर्सल कार्ड उठा लेना है। यूनिवर्सल कार्ड में आपने यहाँ पर देखें यूं करके जैक लगा देनी है। तो इस जैक को छोड़ देते हैं, मैं जैक के बगैर ही आपको समझाता हूँ कि कनेक्शन किस तरह से होंगे। तो आप अपनी कार्ड को भी उल्टा कर लें और इसको भी उल्टा कर लें। उल्टा करने के बाद ये देखें जहाँ लिखा हुआ है GND,
और सेकंड पे भी GND लिखा हुआ है। ये दोनों पिंस ग्राउंड के साथ इस ब्लास्टर के साथ अटैच हो जाएंगी। इसकी एक केबल भी आती है, आप डायरेक्ट केबल लगा देंगे तो हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब दोनों ग्राउंड के नीचे देख लेगा, इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है ADG एडजस्ट, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ADG, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, वरना मैं पिक्चर शो करा दूंगा आपको। ADG एडजस्ट, तो बिल्कुल इसी तरह ये एडजस्ट इस वाली पिन के साथ शॉर्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन इसके साथ लगा दिया जाएगा। फिर इसके बाद VCC यहाँ लिखा हुआ है ब्लास्टर पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, तो डायरेक्ट आप इसमें 12 वोल्ट कनेक्ट करते हैं। और ये ऑन ऑफ का जो कनेक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है ENA, इनेबल एंड, मतलब ये इसी तरह से ऑन ऑन ऑफ का जो कनेक्शन यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, यूनिवर्सल बोर्ड के ऊपर यहाँ पे लिखे देंगे, लिखा हुआ है एडजस्ट के अलावा ENA। तो किसी जगह ENA लिखा होता है, किसी जगह ऑन ऑफ लिखा हुआ होता है, तो आपने घबराना नहीं है। एडजस्ट ग्राउंड एंड VCC वोल्ट यानी 12 वोल्ट के अलावा इसमें ENA ऑन एंड ऑफ का ही कनेक्शन होगा, तो आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। बहुत आसान है। वरना एक सिंपल सी केबल आती है, आपने यहाँ पे इसमें कनेक्ट करना है, इस कनेक्ट को कनेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। बस सिर्फ ये देख लेना है कि इसके जो कनेक्शन है वो उसी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, केबल में कोई चेंजिंग तो नहीं हुई हुई। तो आप इसे आसानी से यूँ करके यहाँ से कनेक्ट कर दें, और यूँ कनेक्ट होगा, यूँ कनेक्ट होगा। अब ये देखें, ये जो ग्राउंड की ब्लैक VCC जो है वो ब्लैक की तरफ आ गई है, नहीं गलत लग गई, इसे यहाँ कनेक्ट कर दें। ये देखें ऊपर ब्लैक वाली ग्राउंड है, ये देखें ब्लैक वाली ग्राउंड है, कि ग्राउंड जाके आपकी ग्राउंड में ही घुस रही है। और यहाँ पे देखें रेड कलर की जो है ना, ये रेड कलर वाली 12 वोल्ट की है। ये यहाँ पे देखें रेड वाली जो है ना VCC में आ रही है, यानी VCC मतलब इसी में घुस रही है, किसमें, 12 वोल्ट के अंदर। फिर इसके ऊपर जो है ऑन एंड ऑफ, ये येलो वाली दोनों एक ऑन एंड ऑफ में घुस रही है और एक एडजस्ट में घुस रही है। आप मीटर की मदद से इसे चेक भी कर सकते हैं, बहुत आसान है कंटिन्यूटी पे करके। तो यहाँ तक हमारा ब्लास्टर का कनेक्शन हो गया। अच्छा भाई, अब इसके बाद ब्लास्टर को भी डालें। ब्लास्टर आप कोई सा भी लगाएं, उसके पीछे देखें यहाँ भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एडजस्ट ADG लिखा हुआ है, फिर GND लिखा हुआ है, ऊपर VLC लिखा हुआ है, O-F ऑन एंड ऑफ लिखा हुआ है इस ब्लास्टर के अंदर भी, मतलब आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और इस सर्किट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। इस सर्किट में देखें मैंने केबल निकाले में सोल्डिंग करके, तो यहाँ से भी हम इसमें ये देखें, ये लिखे है कनेक्शंस, नजर आए। और इस ब्लास्टर में भी ऐसे ही कनेक्शंस लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। तो हर ब्लास्टर में कनेक्शन लिखा हुआ होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब जो लोग समझ सकते थे समझ गए, जो लोग नहीं समझे उनके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, कमिंग वीडियो का इंतज़ार करिए। अच्छा जी, बटन पैनल के अलावा ये होता है LVDS। ये LVDS कनेक्ट करता है और डेटा जो हमें वीडियो नज़र आ रहा होता है ना LCD के अंदर, जो हमारी LCD में डेटा नज़र आ रहा होता है वो इसी की मदद से नज़र आ रहा होता है। LVDS के कनेक्शन को लगाने के लिए LVDS का जो केबल होता है ना वो होता है इस तरह का केबल। इसके उस दूसरी साइड पे एक ये वाली साइड तो ऐसी ही मिलेगी आपको, बिल्कुल सेम जैसी ये है। इसकी दूसरी साइड जो होती है ना ये कैसी भी हो सकती है, और वही वाली आप लीजिएगा जो आपकी LCD में लगती हो। इसके लिए आप अपनी LCD साथ ले जाएं, या आपको अगर पता है कि आपकी LCD कौन सी है उसका डेटा शीट निकालना है, डेटा शीट निकालने के बाद ले जाएं। एक चीज़ मैं आपको ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, LVDS के लगाने से पहले आपको सबसे पहले चेक कर लेना है आपके LCD कितने वोल्ट पे आपके पैनल का डेटा ऑन होता है। तो ये देखें यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 पिंस, इस चेक को मैंने निकाल दिया।
1 2 3 4 5, ये 5 पिंस हैं। अच्छा जी, तो ये जो सेंटर वाली पिन है ना, सेंटर वाली पिन, इनसे वोल्टेजेस जाते हैं इस जगह पर, इनसे वोल्टेजेस जाते हैं इस जगह पर। और ये जो साइड वाली पिन है ना, इनमें वोल्टेजेस आते हैं जो कि सेंटर वाली पिन के अंदर जाएंगे। तो सेंटर वाली जो भी पिन है ना इसकी, जो एक दूसरे के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से शॉर्ट होंगी। यहाँ तक कंप्लीट है। अब ये पिंस यहाँ पर वोल्टेजेस क्यों देती हैं, और यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे 3.3 वोल्ट और यहाँ पे 5 वोल्ट क्यों लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने सीधा सीधा जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने अपने एलसीडी को देखना है। आपने अपने एलसीडी के बैक साइड पे एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ होगा। अक्सर एलसीडीज में ये देखेंगे स्टिकर्स ना ज़्यादातर लोग उतारते नहीं हैं। ये देखें, इस पैनल पे लिखा हुआ है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, साफ मैंने कर दिया, सैमसंग LTM190M2-L31। गूगल पे आपने ये यही लिखना है, सैमसंग लिखना है और इसकी डेटा शीट डाउनलोड कर लेनी है। डेटा शीट में आपको ये साफ साफ लफ्ज़ों में बताएगा आपका पैनल कितने वोल्टेजेस का है, तो ये आप ज़रूर देख लें। उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा आपका एलसीडी पैनल जो है वो कितने वोल्ट का है। उसी वोल्टेजेस को देख के आपने अपने यूनिवर्सल बोर्ड के ऊपर वोल्टेज के जंपर को सेट करना है। इन दैट केस, मिसाल के तौर पे जो भी आपका एलसीडी है उसका डेटा शीट आपने गूगल पे देखा, वहाँ पे लिखा आ रहा है आपका एलसीडी 12 वोल्ट का है, तो आपने 12 वोल्ट पे जंपर ऊपर की तरफ जो 2 पिंस अलग से हैं इनके ऊपर सेट कर देना। जब आप पावर ऑन करेंगे, एलसीडी ऑन करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये एक छोटा सा तीर का निशान बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एलसीडी के जेक यहाँ पे रेड पिन जो है वो यहाँ पे इस तरह से लगती है। ये है पावर के कनेक्शन जो एलसीडी को, स्क्रीन को पावर प्रोवाइड करते हैं, डेटा के पावर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्टेजेस आएंगे अगर हम जंपर यहाँ लगाएंगे तो। इन दैट केस आपका पैनल जो है वो 3 वोल्ट का है, 3.3 वोल्ट का है, तो आपने जंपर 3 वोल्ट पे सेट कर देना, यहाँ जंपर सेट कर देना है, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से 3 वोल्ट जाएंगे जंपर के साथ शॉर्ट होके यहाँ, और यहाँ से नीचे घुस के इसके अंदर आ जाएंगे, और ये स्क्रीन को आपके 3.3 वोल्ट प्रोवाइड कर देगा यहाँ से। अब आपका स्क्रीन कितने वोल्ट का है मुझे नहीं पता, आप डेटा शीट देख के ही कनेक्ट करें अपने एलसीडी का, गूगल करके जो भी आपने स्क्रीन लिया है टीवी बनाने के लिए, एलसीडी बनाने के लिए, जो भी आपका मकसद है। तो यहाँ तक कंप्लीट है। इन दैट केस 5 वोल्ट का है तो आप 5 वोल्ट पे सेट कर दें, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है आपके एलसीडी के वोल्टेज के ऊपर। तो यहाँ तक हो गया एलसीडी का पावर का कनेक्शन। अब एलसीडी के पावर के अलावा एलसीडी के जो कनेक्शंस होते हैं वो और भी होते हैं। अक्सर एलसीडी के जो कार्ड के एलसीडी के अंदर ना डेटा के कनेक्शन जो है ना, ये बहुत सारे जा रहे होते हैं। इन कनेक्शंस के बारे में आपने डेटा शीट में देख लेना है, ये कनेक्शंस किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव डेटा 1, डेटा 2, डेटा प्लस डेटा माइनस, डेटा प्लस डेटा माइनस। इसमें डेटा प्लस डेटा माइनस 1 2 3 4 5 6 कितने पिक्सल की आपकी एलसीडी है, ये सब चीज़ें आपको मैं आगे वाली फ्यूचर में एलसीडी में बताऊंगा, फ्यूचर की वीडियोस में बताऊंगा। बस आपने इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपके एलसीडी के वोल्टेजेस कितने हैं, कितने वोल्टेजेस पे चलेगी। इन दैट केस आपकी एलसीडी 3.3 वोल्ट की, आपने 12 वोल्ट पे जंपर लगा दिया, तो ये 12 वोल्ट डायरेक्टली उस एलसीडी को यहाँ से सेंड करेगा, और आपका एलसीडी ख़राब भी हो सकता है अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज दे दिए। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो ये तो थे अब तक के कनेक्शंस। ये कनेक्शंस आपने लगाने, इनके अलावा आपके पास सिंपल स्पीकर के कनेक्शंस होंगे। 4 कनेक्शंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पीछे की तरफ लिखा हुआ होगा। देखिए बीच में दोनों स्पीकर की ग्राउंड है, राइट स्पीकर एंड लेफ्ट स्पीकर। जो आपके राइट हैंड साइड पे उसका कनेक्शन यहाँ होगा राइट स्पीकर आउट में, जो लेफ्ट साइड का स्पीकर है और लेफ्ट साइड के स्पीकर को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे कनेक्ट कर देना, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखें इस कार्ड के अंदर
12 वोल्ट पे, ये जो साउंड की ऐसी है ना 12 वोल्ट पे ड्राइव हो रही होती है। जैसे ही हम यहाँ पे 12 वोल्ट इन करेंगे तो यहाँ से साउंड के ऊपर डायरेक्टली 12 वोल्ट जाना शुरू हो जाएंगे। खुदा न खास्ता कि ये आईसी ख़राब हो जाती है तो इस ख़राब आईसी की जगह हम अल्टरनेट कौन सी आईसी लगाएंगे और लगाकर साउंड को चला सकते हैं। इस कार्ड के साउंड को यूज़ कर सकते हैं, HDMI, USB एंड केबल टीवी सबके साउंड को सुन सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन सब की तमाम चीज़ों की रिपेयरिंग भी मैं बताऊंगा। अभी मैं वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको इन सब के कनेक्शन करके दिखाऊंगा इन डिटेल कैसे करते हैं। इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारे कनेक्शंस और पूरी एक स्क्रीन तैयार करके आपको दिखाऊंगा। एंड लास्ट में मैं आपको रिपेयरिंग सिखाऊंगा। गाइज यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ये कार्ड किस तरह से वर्किंग करता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इन फ्यूचर जब मैं आपको ये सब कनेक्शन कर करके दिखाता रहूँगा तो आपको एहतियातों का भी बताता रहूँगा। यहाँ तक वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि कार्ड किस तरह से लगाया जाता है। आई थिंक आप इसको कनेक्ट कर भी सकेंगे और किस तरह से कनेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर किस तरह से डाउनलोड करना है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।